दोस्तों, आज का मिशन थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज माइकल किसी बैंक को लूटने नहीं जा रहा, किसी गैंग से लड़ने नहीं जा रहा, और ना ही कोई बड़ी चोरी करने वाला है। आज माइकल जा रहा है अपनी शादी बचाने। लेकिन GTA 5 की दुनिया में अगर कोई आदमी अपनी शादी बचाने निकले तो यकीन मानिए, कहानी सीधी नहीं रहने वाली। माइकल और अमांडा की शादी पहले से ही काफी खराब दौर से गुजर रही है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दोनों की जिंदगी अलग अलग चल रही है। माइकल को लगता है अमांडा उसे समझती नहीं, और अमांडा को लगता है माइकल अपनी जिंदगी में सिर्फ परेशानी लेकर आता है। ऊपर से माइकल का गुस्सा, उसका पुराना क्रिमिनल लाइफ, और घर के अंदर लगातार होने वाली लड़ाइयाँ। मतलब भाई, घर कम और बैटलफील्ड ज्यादा लग रहा है। लेकिन आज माइकल को पता चलता है कि अमांडा की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। और यहीं से शुरू होती है मैरिज काउंसलिंग। तो दोस्तों, माइकल अब घर से बाहर निकल चुका है। देखने में तो बंदा काफी शांत लग रहा है, लेकिन अंदर से पूरा वोल्केनो तैयार है। माइकल को जब पता चलता है कि अमांडा किसी दूसरे आदमी के साथ है, तो उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, मेरी जिंदगी में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये भी शुरू हो गया। लेकिन माइकल को अभी नहीं पता कि आगे जो होने वाला है उसमें सिर्फ उसका घर ही नहीं, बल्कि एक पूरा टेनिस कोर्ट भी शामिल होने वाला है। माइकल अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ से मिशन का असली मजा शुरू होता है। अब सीन में फ्रैंकलिन की एंट्री हो चुकी है। फ्रैंकलिन शायद सोच रहा होगा, भाई मैं माइकल के साथ आया तो था, लेकिन ये किस तरह की फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया। लेकिन फ्रैंकलिन अब माइकल का दोस्त है, तो साथ देना पड़ेगा। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। माइकल का मूड खराब है, फ्रैंकलिन कंफ्यूज्ड है, और सामने वाला आदमी भागने की तैयारी में है। मतलब पूरा माहौल एक्सप्लोसिव है। माइकल और फ्रैंकलिन अब उस आदमी का पीछा करने निकलते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली GTA 5 वाला चेस सीक्वेंस। Let's see how he liked that. Whoa, man. Fuck him. And fuck his deck. Hey, homie. I think you put a little more than a deck down. That's a foolish man who builds his house on sand, baby. Hey, man, I don't think my boy Matthew was thinking truck when he wrote that shit. That's you crap bullshit. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. गाड़ी तेज I'm हो a tennis चुकी है। coach. I hit balls for a living. सड़क खाली I was है, just hiding there. लेकिन माइकल को किसी की परवाह नहीं, क्योंकि आज मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं है। आज मामला है माइकल की शादी की इज्जत का। फ्रैंकलिन पीछे से सिचुएशन संभाल रहा है। माइकल सामने वाली गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे चेस आगे बढ़ता है, वैसे वैसे माइकल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अब सामने वाला सोच रहा होगा, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। और माइकल शायद सोच रहा है, तुझे अभी बताता हूँ। गाड़ियां इधर उधर जा रही हैं,
ट्रैफिक के बीच से रास्ता बन रहा है और पूरा लॉस सैंटोस एक बार फिर माइकल के पर्सनल ड्रामा का गवाह बन गया है। That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! Yes, that one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Madrazo! Fuck you! Whoa! Oh! Hey, watch! Oh, Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. Man, you better hold. Hey, man, there's some mean-looking motherfucking essays right behind you. Are you kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try. You got a piece. Now's the time to use it. If these are Martin Madrazo's boys, man, it's a lot more where they came from. Can you see them? Are they still back there? You gonna use that gun? Hey, let's go. Let's leave them behind. All right, we managed to lose them. We got a book, man. Go. Ice that mother... fucker. And look the fuck out. Push the pedal, man. We gotta move. Come on, kid. Hey, let's go. Let's leave them behind. We got a book, man. Go. All right, all right. Push the pedal, man. We gotta move. Where are we on this? Hey, let's go. Let's leave them behind. How much distance we got between us? We got a book, man. Go. Shoot that gun, kid. That's what it's for. Push the pedal, man. We gotta move. Shit, man. Get rid of him. Hey, let's go. Let's leave him behind. I think you slipped him, man. All right. Let's go back home. Wow. Shit. You did good. I mean, I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Ah, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes! Fucking A, Bubba! Man, you sound kind of mad. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. What the fuck out? I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second guessing. Felt good, man. Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Man, you know what? You are a waste of sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that. I'm better than that. Oh, shit! I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dawg. If you don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some... What the fuck? Taking some score? There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it.
Yeah, do that, man. This could be cool. And look the fuck out. अब दोस्तों, हम डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं और सामने दिखाई देने लगा है लक्जरी हाउस। अब सस्पेंस बढ़ रहा है क्योंकि माइकल यहां सिर्फ घूमने नहीं आया। इस जगह पर पहुंचने के पीछे एक रीजन है और जैसे जैसे गाड़ी घर के करीब जा रही है, माइकल का मूड भी सीरियस होता जा रहा है। अब तक रास्ते में हमने काफी बातें कर ली, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, इस घर के अंदर ऐसा क्या है जो माइकल को यहां तक लेकर आया है? Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh. माइकल जब घर पहुंचता है Tactful तो and वहां charming उसे even कुछ in ऐसा death. दिखाई देता Come है see me, old friend. I'm जिससे living in Los उसका शक Santos, और just भी like ज्यादा you. बढ़ जाता Marietta है। Heights. Whoa, whoa. अमांडा wait. किसी Hey, how do आदमी you- के साथ है Hello? और माइकल का दिमाग You तुरंत fucker. बोलता है, बस अब बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों, माइकल को शायद अभी ये नहीं पता कि GTA 5 में जब कोई चीज सस्पिशियस दिखाई दे तो उसके पीछे आमतौर पर उससे भी बड़ी कहानी छिपी होती है। माइकल अंदर जाता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन बात समझने के बजाय बात और बिगड़ती चली जाती है। माइकल और अमांडा के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ अमांडा, दूसरी तरफ माइकल, Hey, और बीच में माइकल का गुस्सा। अब यहां कोई समझदारी से बात करेगा, ऐसी उम्मीद GTA 5 से करना ही गलत है। माइकल का दिमाग खराब हो चुका है। भाई, आज माइकल की हालत देखकर एक बात तो साफ है, बंदे का दिमाग पूरी तरह घूम चुका है। अमांडा की बेवफाई ने माइकल को ऐसा झटका दिया है कि बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि जाए तो जाए कहां। कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, और दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर अमांडा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माइकल ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, पुलिस से भागा है, क्रिमिनल्स के साथ काम किया है, खतरनाक लोगों से पंगा लिया है, लेकिन दोस्तों, बीवी की बेवफाई के सामने ये सब भी छोटा पड़ गया। अब माइकल सड़क पर गाड़ी चला रहा है, लेकिन ध्यान सड़क पर कम और अमांडा की हरकतों पर ज्यादा है। भाई, आदमी गाड़ी चला रहा है या अपनी जिंदगी का हिसाब लगा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। माइकल के दिमाग में पुरानी सारी बातें घूम रही है। अमांडा की बातें, उसका व्यवहार और वो सारी चीजें जिन्हें माइकल शायद पहले नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब शक इतना बढ़ चुका है कि माइकल को हर चीज सस्पिशियस लग रही है। आसपास कोई गाड़ी दिखी, माइकल बोलेगा, ये कौन है? कोई आदमी दिख गया, कहीं ये भी अमांडा को तो नहीं जानता? मतलब भाई, लव ने माइकल को कमजोर नहीं किया, लव ने उसका GPS ही खराब कर दिया है। अब माइकल इधर उधर घूमते हुए उस जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां शायद उसे अपने सवालों के कुछ जवाब मिलने वाले हैं। डेस्टिनेशन है लक्जरी हाउस, लेकिन माइकल के लिए यह सिर्फ एक घर नहीं है, ये उसके शक का अगला पड़ाव है। जैसे जैसे माइकल उस घर के करीब पहुंच रहा है, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। बाहर से आदमी शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से पूरा दिमाग बोल रहा है, आज सब पता लगा कर रहूंगा। और भाई,
माइकल की हालत देखकर लग रहा है कि अगर आज उसे जवाब नहीं मिला तो अगली काउंसलिंग की जरूरत माइकल को नहीं, पूरे लॉस सैंटोस को पड़ेगी। अब गाड़ी धीरे धीरे लक्जरी हाउस के करीब पहुंच रही है। इतनी दूर भटकने के बाद आखिरकार माइकल अपनी मंजिल के पास पहुंच चुका है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या माइकल को सच में अमांडा की बेवफाई का जवाब मिलेगा, या फिर यह सिर्फ उसके टूटे हुए रिश्ते और बिगड़े हुए दिमाग की एक और कहानी है। और दोस्तों, जैसे ही माइकल लक्जरी हाउस तक पहुंचता है, मिशन पास्ट हो चुका है बस भाई। माइकल की आज की भटकन यहीं खत्म, लेकिन उसकी जिंदगी का ड्रामा वो अभी शुरू हुआ है। अगर आपको माइकल की ये हालत देखकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि माइकल की जिंदगी में आगे क्या क्या बवाल होता है तो आज ZXGamer को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लॉस सैंटोस में कहानी अभी बाकी है। और माइकल वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सारे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टा पर भी जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में।